हमजा एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहां जिंदगी की मुश्किलें हर कदम पर उसका इम्तिहान लेती थी। उसका पिता एक मजदूर था, जो रोज सुबह सुबह काम पर चला जाता और देर रात थकाहारा लौटता। उसकी मां सिलाई ढाई करके कुछ पैसे कमाती ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। हमजा को बचपन से ही एहसास था कि अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है तो मेहनत ही उसका एकमात्र सहारा होगी। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व हो। लेकिन गरीबी के कारण वो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सका। जब उसके दोस्त कॉलेज जाते तो वो कभी खेतों में काम करता, कभी किसी की दुकान पर और कभी किसी कारीगर के साथ हाथ बटाता। वो जानता था कि ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं मिलता, बल्कि हर जगह से सीखा जा सकता है। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया, जो कभी इसी गांव में पला बढ़ा था। अब वो एक बड़ी कंपनी का मालिक था। जब हमजा ने यह सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि अगर एक आम इंसान इतना सफल हो सकता है तो वो क्यों नहीं। यही सपना लेकर वो शहर जाने का फैसला करता है। उसके पास न ज्यादा पैसे थे, न रहने की जगह, लेकिन हौसला बुलंद था। उसके माता पिता ने उसे कुछ पैसे दिए और ढेर सारी दुआओं के साथ विदा किया। शहर पहुंचने के बाद उसे महसूस हुआ कि यहां जिंदगी आसान नहीं है। हर काम के लिए अनुभव और सिफारिश चाहिए थी। कई दिन वो भूखा रहा, पार्कों में सोया और कई बार उसे लगा कि वो हार जाएगा। लेकिन फिर उसे बाबा करीम की बात याद आई, जो उसने बचपन में सुनी थी। सफलता जेब में नहीं, दिमाग में होती है। कई दिनों की तलाश के बाद आखिरकार उसे एक छोटी सी वर्कशॉप में काम मिल गया। वहां पुरानी गाड़ियां ठीक की जाती थी। पहले उसे झाड़ू लगाने और छोटे मोटे काम दिए गए, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वो हर चीज ध्यान से देखता, सीखता और जब मौका मिलता खुद आजमाने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। मालिक को समझ आ गया कि ये लड़का आम मजदूरों से अलग है, इसमें कुछ कर दिखाने का जज्बा है। एक दिन एक अमीर आदमी अपनी कार लेकर आया, जो अचानक खराब हो गई थी। सभी कारीगरों ने उसे देखा, लेकिन कोई भी समस्या समझ नहीं पाया। हमजा ने हिम्मत करके कार को चेक किया और तुरंत समझ गया कि दिक्कत कहाँ है। उसने फौरन मरम्मत की और कुछ ही मिनटों में कार फिर से चलने लगी। वो आदमी बहुत प्रभावित हुआ और हमजा से पूछा, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? हमजा ने झिझकते हुए कहा, सिर्फ 10,000 रुपए साहब। उस आदमी ने तुरंत उसे अपनी कंपनी में नौकरी का ऑफर दिया, जहां उसे 5 गुना ज्यादा सैलरी मिलने वाली थी। यह हमजा के लिए किसी सपने से कम नहीं था। उसने मेहनत जारी रखी, वहां भी बहुत कुछ सीखा और कुछ सालों में अपनी खुद की एक छोटी वर्कशॉप खोल ली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हमजा को एहसास हुआ कि गांव के बहुत से बच्चे भी उसकी तरह सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें सही मौके नहीं मिलते। उसने फैसला किया कि वो अपने गांव लौटकर वहां एक ट्रेनिंग स्कूल खोलेगा, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में हुनर सिखाया जाएगा। कुछ सालों बाद जब वो गांव वापस आया तो वही हमजा, जो कभी खाली जेब लेकर शहर गया था, अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसके माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। गांव के लोग हैरान थे कि जो लड़का कभी कुछ नहीं था, आज वो दूसरों के लिए उम्मीद बन चुका है। हमजा ने गांव में एक ट्रेनिंग स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में तकनीकी शिक्षा दी जाती थी। एक दिन वही बाबा करीम, जो सालों पहले एक पेड़ के नीचे बैठे थे, हमजा के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया था, बस तुम्हारे अंदर की रोशनी को जगा दिया था। सफलता हमेशा उन्हीं के कदम चूमती है, जो मेहनत और सब्र का दामन नहीं छोड़ते। हमजा ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए दिल में कहा, हाँ, सफलता जेब में नहीं, दिमाग में होती है।